जमशेदपुर के सोनारी में दिन दहाड़े ज्वेलरी दुकान में लूटपाट हुई। एसीबी ऑफिस से महज 10 मीटर दूर लूटपाट कर लुटेरों ने पुलिस को खुली चुनौती दी है। इस दौरान जाबाज दुकानदार लुटेरों से भिड़ गया, लेकिन लुटेरों ने पिस्टल के बट से उस पर हमला कर दिया। देखिए रिपोर्ट। जमशेदपुर में अपराधियों का तांडव। एसीबी ऑफिस के पास दिन दहाड़े लूट। सोनारी में ज्वेलरी दुकान में लूटपाट। पिस्टल की बट से दुकानदार पर हमला। लूटपाट की ये तस्वीर जमशेदपुर पुलिस को खुली चुनौती है। बेलगाम अपराधियों ने दिन दहाड़े एसीबी कार्यालय के महज 10 मीटर दूर स्थित वर्धमान ज्वेलर्स में लूटपाट की। ग्राहक बनकर घुसे, फिर हथियार के बल पर दुकान लूट लिया। इस दौरान दुकानदार पंकज जैन ने जाबाजी दिखाई, लुटेरों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लुटेरों ने पिस्टल की बट से उन पर हमला कर दिया। लुटेरों ने ज्वेलरी दुकान से सोने की 5 चेन लूट लिए और चलते बने। इस दौरान अपराधियों ने हवाई फायरिंग भी की। भी थे और ग्राहक बन के घुसे थे और कस्टमर भी अंदर में था और वो कस्टमर लोग भी हड़बड़ा गए। लेडीज कस्टमर भी थी, लेडीज स्टाफ भी थी दुकान में। अचानक वो लोग धावा बोले और काउंटर के अंदर घुसे हैं। क्या 5 सोना का चेन है, जिसका मोस्ट वाली जो टोटल वेट है वो आई थिंक 60 to 65 ग्राम्स है। जो हमें वही समझ में आ रहा है कि ये सिंपली वो 5 सोने के चेन को चोरी करने के लिए आते हैं, हथियार दिखा के डरा देते, बट क्योंकि रेजिस्टेंस हो तो उन्होंने हवाई फायरिंग किया। हालांकि जो भी है इसलिए फरार हुए यहाँ से हुए, बट हम लोग डेफिनेटली डिटेक्ट करेंगे और अरेस्ट। सोनारी थाना क्षेत्र के वर्धमान ज्वेलर्स में दिन दहाड़े लूटपाट की गई। सुबह के करीब 11 बजे अपराधी ग्राहक बनकर दुकान में घुसे, सोने की 5 चेन पसंद की, फिर वापस लौट गए। दोपहर 1:15 बजे के करीब अपराधी दोबारा दुकान में आए और हथियार के बल पर सोने की चेन लूट ली। सबसे बड़ी बात है कि लूटपाट की घटना जिस दुकान में घटी, वहां से एसीबी कार्यालय महज 10 मीटर दूर है। बावजूद लुटेरों ने लूटकांड की इस बड़ी घटना को अंजाम दिया। इस तरह का दुस्साहस करता है कि भरे बाजार में आए डकैती करे, वो क्या ले जाता है, कितना ले जाता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। उसका दुस्साहस ही साबित करता है कि पुलिस का भय खत्म हो गया लोगों के मन से। ये पुलिस विभाग को, पुलिस के अधिकारी हैं, उनको सोचना चाहिए कि किस तरह से पुलिस की साख इस शहर में बरकरार रहे और जितना जल्दी अपराधियों को पकड़ते हैं उतना ही सबको संतोष होगा। इसमें लोग ऐसा चाहते हैं कि पुलिस प्रशासन का ऐसा खौफ हो कि अपराधी कोई भी घटना घटित करने के पहले 4 बार सोचे। ये बहुत आवश्यक है। जमशेदपुर जैसे मिनी मेट्रो के अंदर ब्लड के निशान है, ब्लड के निशान है। 2 खोखा भी देखा है हम लोगों ने और उनका एक छर्रा भी गिरा है, ब्लड के निशान भी है। जिनको लगी है वो टीएमएच में इलाजरत हैं। लेकिन ये घटना ने पूरे व्यापारी उद्यमी समाज को भयभीत कर दिया है। मन में सुरक्षा का एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। लूटपाट की इस घटना से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। अपराधियों ने दिन दहाड़े लूटपाट कर पुलिस को खुली चुनौती दे दी है। हालांकि सीसीटीवी में लुटेरों के चेहरे साफ नजर आ रहे हैं। पुलिस ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी और लूटकांड के खुलासे का दावा किया है। पहले आए थे और ये इन्होंने 5 चेन दिन में 11:30 में सेलेक्ट किया था और जब फिर 1.5 घंटे बाद आए। हमें जो अभी तक समझ में आ रहा है कि हथियार के दम पे बस उनकी चोरी करना चाहते थे, बट जब दुकान के मालिकों के द्वारा रेजिस्ट किया गया तो उन्होंने हवाई फायरिंग करके यहाँ से वो फरार हुए हैं। पुलिस अभी अपनी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन कर रही है। कुछ हमारे पास लीड्स हैं, इसमें जितना जल्दी हो सकता है हम लोग डिटेक्शन करेंगे और इसमें अरेस्ट करेंगे। सोनारी जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाके में जिस तरह लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, वो पुलिस को सीधी चुनौती है। हालांकि अपराधियों की पहचान के साथ उनकी गिरफ्तारी में जुटी है। न्यूज़ 11 भारत के जमशेदपुर से मनोज और प्रभात की रिपोर्ट। संवाददाता मनोज हमारे साथ जमशेदपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, कब करते हैं मनोज? सोनारी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपराधियों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हथियार के बल पर वर्धमान ज्वेलरी शॉप में अपराधी दाखिल होते हैं और 5 सोने की चेन लेकर चंपत हो जाते हैं। हैरत की बात तो यह है कि वारदात एसीबी कार्यालय से महज 10 मीटर की दूरी पर घटती है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली हैं। पूरी जानकारियां साझा करें। पुलिस की चुनौती तो है ही, क्योंकि जिस जगह पे घटना घटी है, जहाँ पे
अपराधियों ने जिस ज्वेलरी दुकान में लूट के वारदात को अंजाम दिया उससे महज 10 मीटर की दूरी पर एसीबी का कार्यालय है। और एसीबी के कार्यालय पहले ये सोनारी थाना हुआ करता था, अब एसीबी कार्यालय में तब्दील हो गया है। लेकिन तब तक हैरानी की बात कि पुलिस पहुंची, पुलिस अब तक हवा में तीर चला रही है। हालांकि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस दावा कर रही है कि बहुत जल्द हम अपराधियों तक पहुंचेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब वो 11 बजे आया, 1 बजे को वारदात को अंजाम दिया, उसके बाद अगर वो शहर से बाहर निकलता है और शहर की नाकाबंदी भी आपने कर दी है, तो आखिर ये नाकाबंदी कैसे की जब अभी तक अपराधी आपकी पकड़ से दूर है। हालांकि पुलिस ने दबा भले किया हो, लेकिन जो व्यापारी है, व्यापारियों में कहीं ना कहीं ये डर है और लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्योंकि दिन दहाड़े अगर लूट के वारदात को अंजाम देता है अपराधी, 5 अपराधी 6 अपराधी घुसता है एक दुकान में और उसके बाद चेन लूट कर वहां से फरार हो जाता है, गोली चलाता है और जो विरोध करता है उसे बट से मारकर घायल करता है, तो सीधे तौर पे उसके पास कितना समय था। अब आप समझिए कि अपराधियों की संख्या 6 नहीं रही होगी, अपराधियों की संख्या ज्यादा होगा, क्योंकि रेकी करने वाला भी अपराधी होंगे निश्चित तौर पे। पुलिस ने दावा किया है कि रेकी करने वाले की भी हम लोग जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं। आसपास के क्षेत्र में जो सीसीटीवी कैमरा है उसे भी खंगाला जा रहा है। लेकिन सरजुग राय ने भी सवाल खड़ा किया है और साथ साथ व्यापारी वर्ग के जो चेंबर ऑफ कॉमर्स के लोग हैं वो लोग भी सवाल खड़ा कर रहे हैं कि अब व्यापारी असुरक्षित महसूस कर रहा है। सरजुग राय ने कहा है कि अगर शहर में और दिन दहाड़े अगर ऐसे वारदात के अंजाम अगर अपराधी दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पुलिस का सूचना तंत्र फेल है। और फेल के कारण ही ये वारदात, उसमें भी सोनारी का हुआ ऐसा इलाका जहां एकदम भीड़ भाड़ वाला इलाका और एसीबी कार्यालय के समीप कितना मनोबल अपराधी का बढ़ा है, अब आप समझ लीजिए। उसके बाद तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। पुलिस से भरोसा निश्चित तौर पे जमशेदपुर की जनता का अब धीरे धीरे उठता जा रहा है। हत्या होना, रंगदारी मांगना और लूट जैसे वारदात प्रतिदिन हो रहा है। चोरी या गृह वेदन की बात करें तो कोई ऐसा दिन नहीं है कि जो इस इलाके में नहीं घटना घटती हो। तो ऐसे में सीधे तौर पे प्रशासन यानी पुलिस प्रशासन पे ये सवाल है और लोग जो है पुलिस प्रशासन के भरोसे ये समझते हैं कि अब हम सुरक्षित नहीं है, प्रशासन पे भरोसा नहीं है। जो आज घटना घटी है वो निश्चित तौर पे ये बता रहा है कि एसीबी कार्यालय सामने है, पुलिस पहुंचती है और अभी तक पुलिस का हाथ खाली है। जी बिल्कुल मनोज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो जमशेदपुर के सोनारी थाना क्षेत्र में वर्धमान ज्वेलर्स में दिन के उजाले में अपराधियों ने हथियार के बल पर लूट की वारदात को अंजाम दिया है और ये लूट की वारदात एसीबी कार्यालय से महज 10 मीटर की दूरी पर हुई है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।